नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया संस्मरण काले मेघा पानी दे का अध्ययन करेंगे। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व इस संस्मरण को बेहद खास बनाता है। यहाँ हम यह समझते हैं कि विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना अलग सामर्थ्य। इन दोनों में कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न एक पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है। इसी दुविधा की जमीन पर लेखक ने यह संस्मरण रचा है। बच्चों, यह एक बेहद जरूरी पाठ है। हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, किंतु उससे पहले हम लेखक के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। स्वतंत्रता के बाद के लेखकों में इनका एक विशिष्ट स्थान है। इनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध और गीति नाट्य हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से हैं। लेखक धर्मवीर भारती को उपन्यास गुनाहों के देवता के जरिए काफी ख्याति मिली। इनके दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी में फिल्म भी बन चुकी है। इन दो उपन्यासों के अलावा कनुप्रिया, बंद गली का आखिरी मकान और अंधा युग भी इनकी प्रमुख रचनाओं में से हैं। सन 1972 में इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1997 में हुई थी। तो आरंभ करते हैं पाठ का विस्तारपूर्ण अध्ययन। लेखक बच्चों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना अथवा मेंढक मंडली। जो भी लोग उनके नग्न शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे तथा उनके कारण गलियों में होने वाले कीचड़ को पसंद नहीं करते थे, वे उन्हें मेंढक मंडली कहकर पुकारते थे। इस समूह में 10-12 साल के लड़के हुआ करते थे। अतः यह एक बाल समूह था। ये सभी एक साथ गलियों से गुजरते थे। वे पहले जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। यह जयकारा लोगों के कान पर पड़ते ही वे सावधान हो जाया करते थे। घर घर से स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बाजरे से झांकने लगती थी। सहसा ये नंग धड़ंग टोली पुकारने लगती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एवं एक दूसरे को धकियाते ये लोग किसी दुमहले अर्थात 2 मंजिले मकान के आगे रुक जाया करते थे। वे रुकने के बाद आवाज लगाते, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। यह समय आखिरी जेठ अथवा आषाढ़ का होता था। इस समय जिन घरों के कुएं सूख भी गए हों या पानी की कमी के कारण पानी सहेज के रखे गए हों, उन घरों से भी बाल्टी अथवा घड़े भर भर कर इन्हें सिर से पैर तक तर कर दिया जाता। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाने लगते। पानी फेंकने के कारण जो कीचड़ बना उसमें लोटने लगते थे। हाथ पैर मुंह हर जगह यह कीचड़ मलकर फिर से हांक लगाते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ही ऐसे दिन हुआ करते थे जब गली मोहल्ला, गांव, शहर हर तरफ लोग गर्मी से जल भुन जाया करते थे। जेठ का 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा अर्थात आषाढ़ महीने के 15 दिन बीत चुके होते थे। क्षितिज तक कहीं भी बादल की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी। कुएं सूखने लगते थे। नलों में यूं ही पानी बहुत कम आता था और आता भी तो आधी रात को मानो खौलता हुआ। इस समय शहर की तुलना में गांव की हालत और अधिक खराब हो जाती थी। शहर में फिर भी हमें नगर निगम वगैरह से पानी की सुविधा प्राप्त हो जाती है, किंतु गांवों में नदी, कुएं, हैंडपंप और तालाब के अलावा क्या सहारा हो सकता है। लेकिन इतनी गर्मी में पानी की ये सभी स्रोत लगभग सूखने लगते हैं। खेतों में जहां जुताई होनी चाहिए वहां की मिट्टी जैसे सूख के पत्थर हो जाती थी। जमीन फटने लगती थी। लू ऐसी चलती कि मानो आदमी रास्ते में ही गिर पड़े। ऐसे समय में जब सभी लोग पूजा पाठ, यज्ञ हवन और कथा विधान करके थक हार जाते, तब ऐसे में निकलती थी इंद्र सेना।
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान इंद्र बादलों के स्वामी हैं। इन्हीं के नाम पर इंद्र सेना मेघों को पुकारते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी मांगते हुए निकलती थी। यह एक तरह की लोक परंपरा है। स्वयं हम लोगों ने भी कभी न कभी अपने गांव में काले मेघा पानी दे जैसा कुछ अवश्य सुना होगा। इसका प्रयोग हालांकि जरा सी तब्दीली के साथ लगान फिल्म के गाने सुन मितवा में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। काले मेघा पानी तो बरसाओ। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में पाठ के शेष भाग के साथ।